नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की Z+ सिक्योरिटी की कटौती कर दी गई है और इस बीच सत्यपाल मलिक का कहना है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सत्यपाल मलिक पर तंज कसते हुए ये कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक अपने ही सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के विरोध में कई सारी टिप्पणियां हर वक्त करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखने को मिला था कि जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर सत्यपाल मलिक वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया था और इसी के साथ ही साल 2019 में वहां से धारा 370 हटाई गई थी। इसी के साथ ही किसान आंदोलन को लेकर के भी हमेशा से सत्यपाल मलिक बोलते हुए नजर आए और उनका कहना यह है कि उन्होंने किसानों का साथ दिया था, उसकी ये सजा मिल रही है जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटीज को कम कर दिया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा कम कर दी गई है। Z+ सुरक्षा कवर के बजाय एक निजी सुरक्षा अधिकारी तैनात किया जाएगा। मैंने किसानों के मुद्दे और अग्निवीर योजना पर बात की थी, मुझे इसी की सजा मिली है। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने ये बात एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान कही है और आपको बता दें कि मलिक जम्मू कश्मीर के अलावा मेघालय और गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो कृपया दिल्ली आ जाइए। मुझे पुलिस मुख्यालय से इस बात की सूचना मिली है कि मेरी Z+ सिक्योरिटी हटा दी गई है। मुझे बस एक PSO दिया जाएगा, वो भी 3 दिन से नहीं आ रहा है। आपको बता दें, साथ ही सत्यपाल मलिक का कहना है कि ऐसे हालात में अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। मैं जब गवर्नर था तो मैंने ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग की थी, साथ ही मेरे कार्यकाल में ही धारा 370 भी हटाई गई। मैं बताऊं तो आज तक जम्मू कश्मीर में जितने भी LG रहे हैं उनके सबके पास सुरक्षा अभी भी बरकरार है। ऐसे में मेरी ही सुरक्षा क्यों हटाई गई है, ये समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि मैंने कश्मीर, मेघालय और गोवा में राज्यपाल के तौर पर काम किया है। सत्यपाल मलिक को 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था और 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 के प्रावधान निरस्त किया गया तो वहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मौजूद थे सत्यपाल मलिक और इसके बाद जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बना दिए गए। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि 2008 से 2018 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले NN बोहरा का सुरक्षा कवर अभी भी बरकरार है। इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया गृह मंत्रालय की ओर से नहीं आई है कि सुरक्षा कवर क्यों घटाया गया और इस कदम के पीछे क्या कारण था। वहीं सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि सभी राज्यपाल को रिटायर होने के बाद सुरक्षा दी जाती है। उनके साथ जितने भी राज्यपाल रिटायर हुए हैं उनके पास अभी भी सुरक्षा मौजूद है। साथ ही मलिक ने यह भी कहा कि 370 हटने के बाद मैंने ही असेंबली को डिसॉल्व किया था। मुझे सेना से जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान से मुझे खतरा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सुरक्षा कम किए जाने के उनके दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को ये कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मलिक पर उनकी और पार्टी में उनके सहयोगियों सहित कई नेताओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। बता दें, अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 के बाद के उन घटनाक्रमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे थे
जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था और कई नेताओं को महीने तक हिरासत में रखा गया था। सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उन्होंने मेरी और मेरे वरिष्ठ सहयोगियों सहित बहुत सारे लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था। आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, इसी के साथ ही विधानसभा भंग कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर से भी सत्यपाल मलिक को रिटायर कर दिया गया। इसके बाद देश में देखने को मिला था कि किसान बड़ी मात्रा में किसान आंदोलन कर रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और किसान के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। जो सरकार नियम और बातें कह रही थी वो किसानों को समझाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसे में कई सारे जो राजनेता थे वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे और इस बीच विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे इस किसान आंदोलन के दौरान नजर आए, जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, जिसमें से अपने ही सरकार के खिलाफ बार बार बयान देते हुए सत्यपाल मलिक भी नजर आए। उन्होंने हर बार किसानों को बरगलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो किसान बिल लाया जा रहा था और इसकी तमाम जो खामियों को लेकर के वो किसानों के साथ जिक्र करते हुए नजर आए थे और वो किसान आंदोलन के साथ साथ अभी हाल ही में जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना की शुरुआत की है, तो इस चीज को लेकर के भी वो अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। ऐसे में उनका कहना है कि ये जो सुरक्षा में कटौती की गई है वो सिर्फ इस वजह से की गई है क्योंकि उन्होंने हर बार किसान आंदोलन को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की है। साथ ही अग्निवीर योजना जिस तरीके से सरकार के द्वारा निकाली गई है, इस चीज का उन्होंने विरोध किया है और इसकी सजा ही उन्हें मिली है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है। फिलहाल उनकी सिक्योरिटी कम करने के दावों को लेकर के सत्यपाल मलिक ने विभिन्न न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिया है और जिसमें वो साफ तौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई है और अगर ऐसे में उन्हें किसी भी चीज से खतरा होता है या फिर उन पे अटैक होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होगी। फिलहाल उनका कहना है कि ना तो वो कोई राजनेता है, ना तो उन्होंने किसी राजनीतिक भविष्य के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन किया है और ना ही वो कोई इलेक्शन लड़ेंगे। ये तमाम चीजें सत्यपाल मलिक का कहना है। इसके बावजूद उनका ये भी कहना है कि हालांकि वो किसी पद में नहीं है लेकिन उन्हें फिर भी सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान से भी उन्हें खतरा है, क्योंकि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी तब वो वहां पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं उन्हीं के कार्यकाल में ये तमाम चीजें हुई है। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान से भी खतरा है। आपको बता दें वैसे भी धारा 370 हटने के बाद से तमाम जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो लगातार इस मसले को लेकर के केंद्र सरकार पर भड़कते हुए आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने तो यहाँ तक कहा था कि देखते हैं कि किसमें दम है जो कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके दिखा दे। जिसके बाद देखने को मिला था कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर से 2019 में धारा 370 हटा दी गई। तब से लगातार ये जो नेता हैं जम्मू कश्मीर में वो वहां पर युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, तमाम तरीके के रिएक्शन धारा 370 को लेकर के देते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से बयान दिया है और उनका कहना है कि वो धारा 370 जम्मू कश्मीर में ब्याज समेत वापस लेकर के रहेंगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।